हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्समैन में। तो आज के वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 1 को लिए हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो को अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखिए इस प्रश्न को क्या है। प्रश्न में है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का था। ठीक है, अब आगे है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप से दर्शाना है या ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, देखिए इसको किस तरह से सिंपल तरीका से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बनिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहां से लिखेंगे हल। ठीक है, देखिए पिता और पुत्र वाला प्रश्न जब आ जाए तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है उसको देखो। पिता और पुत्र वाला जब प्रश्न आए तो इसको एक बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स के टेबल के हिसाब से इसको सॉल्व करना है ताकि इजी हो जाएगा। ठीक है, आइए यहां से एक टेबल बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहां आ जाएगा इसमें, यहां आ जाएगा इसकी वर्तमान आयु। सॉरी, इसमें दो व्यक्ति हैं, एक आफताब है और दूसरा क्या है, उसकी पुत्री है, आफताब की पुत्री है। ठीक है, यहां इसका आ जाएगा इसकी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। ठीक है, अब देखिए करना क्या है। इसमें बोला है 7 वर्ष पूर्व, यहां लिखेंगे इसका आ जाएगा 7 वर्ष पूर्व की आयु इसमें आ जाएगा। ठीक है, और बोला है कि 3 वर्ष बाद की आयु जो है से इसमें आ जाएगा। 3 वर्ष बाद की आयु इधर आ जाएगा। ठीक है, आइए देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करना है। एकदम सिंपल तरीका से सॉल्व होने वाला है, ध्यान से केवल देखिए इसको। आइए यहां से इसका वर्तमान आयु जो है से मान लेते हैं, आफताब की वर्तमान आयु मान लेते हैं, यहाँ क्या है x मान लेते हैं। आफताब की वर्तमान आयु यहाँ x मान लेते हैं। ठीक है, और इसकी पुत्री की आयु को हम मान लेते हैं y। ठीक है, उसके पिता की आयु को हमने मान लिया x और पुत्री की आयु को मान लिया y। ठीक है, देखिए अब यहां से करना क्या है, इसमें बोला है कि 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले, अभी से 7 वर्ष पूर्व। वर्तमान आयु का मतलब अभी की आयु होता है। ठीक है, जो अभी चल रही है। अभी अगर कोई व्यक्ति x वर्ष का है तो बोला है 7 वर्ष पहले इसकी आयु कितना रहा होगा। ठीक है, देखिए अगर कोई व्यक्ति अभी अगर 10 साल का है तो अभी से 4 साल पहले इसकी आयु क्या रही होगी। 10 साल का है, इससे 4 साल पहले क्या रही होगी तो 6 साल का रहा होगा। ठीक है, अभी से 4 साल पहले वो व्यक्ति कितना साल का रहा होगा, 6 साल का रहा होगा। ठीक है, तभी तो 4 साल बाद फिर से इसका क्या आयु हो जाएगी, 10 साल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ है कि अभी कोई व्यक्ति x वर्ष का है, इसमें 7 वर्ष पहले बोला है तो 7 वर्ष पहले यहाँ इसकी आयु हो जाएगी क्या, x माइनस 7। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति 10 साल का अभी है तो अभी से 4 साल पहले कितने साल का रहा होगा, 6 साल का, यानी 10 में से 4 को माइनस किया तो 6 आ गया। ठीक, उसी तरह से यहाँ करना है x माइनस 7। ठीक है, अब इसको देखिए, उसकी पुत्री की आयु हमने माना है y। ठीक है, अगर ये अभी y वर्ष की है, ठीक है, तो इस 7 वर्ष पहले कितना रहा होगा, तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा y माइनस 7, y माइनस 7 वर्ष की रही होगी। ठीक है, आइए अब इसमें कहा है 3 वर्ष बाद की आयु। अभी अगर कोई व्यक्ति x वर्ष का है, जैसे हमने यहाँ पर दर्शाया कि कोई व्यक्ति 10 साल का अभी है,
ठीक है। 10 साल का है तो ये 5 वर्ष बाद कितने हो जाएगी, 5 वर्ष बाद अब जो इसका आयु हो जाएगा ये हो जाएगा 10 + 5, 5 साल और इसमें क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, यानी इसका आयु हो जाएगी टोटल क्या, 15 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, 10 साल का पहले से था वो और 5 वर्ष बाद, अभी से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या हो जाएगी, 5 साल बढ़ जाएगी, मतलब हो जाएगा टोटल 15 वर्ष का। ठीक, उसी तरह से इसमें करना है। टोटल इसकी जो आयु है अभी वर्तमान आयु इसकी क्या है, 1 है। 3 वर्ष बाद इसकी आयु क्या हो जाएगी, तो x + 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ उसकी आयु, पुत्री की आयु y है, तो 3 वर्ष बाद ये क्या हो जाएगा, y + 3 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब आगे क्या करना है उसको देखिए। आगे है यहाँ से प्रश्न कि 7 वर्ष पूर्व बोला है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, किसने बोला, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, एक बात समझिए, 7 वर्ष वाला है तो पहले 7 वर्ष वाला को ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा x - 7 और इधर आ जाएगा y - 7। अभी जो है दोनों की आयु क्या है, बराबर है। ठीक है, दोनों की आयु अभी क्या है, बराबर है। देखिए अब इसमें बोला है तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसमें क्या होता है कि गुना करने की जो है से कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या करे, इसके पिता वाला में गुना करे कि इसके पुत्र वाला में। ठीक है, तो देखिए पिता और पुत्र वाला जब प्रश्न रहता है तो इसमें हमेशा गुना किया जाता है पुत्र वाला में। ठीक है, क्योंकि पिता की आयु जो है उसकी पिता की आयु हमेशा बड़ा होता है और पुत्र और पुत्री की आयु क्या होता है, छोटा होता है। तो पिता की आयु बड़ा है, अगर इसमें हम और गुना कर देंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अभी हमको यहाँ क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है, मतलब बराबर करना है। तो गुना और जोड़ने घटाने की जो बात होगी वो क्या होगी, पुत्री वाला में या पुत्र वाला में होगा। ठीक है, तो यहाँ जो 7 गुनी करना है उसमें क्या करेंगे, इसमें पुत्री की आयु में 7 गुनी करना है, यानी पुत्री की आयु क्या है, यहाँ y - 7 है, तो इसमें क्या करना है, बोला है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब इसमें क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पुत्री की आयु में 7 से गुना कर देंगे, तब ये पिता की आयु के बराबर हो जाएगा। ठीक, आइए यहाँ आ जाएगा x - 7 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 7y और यह आ जाएगा 7 × 7 = 49। ठीक है, अब इसको इधर उठा कर लाएंगे, यह आ जाएगा -7, यह है प्लस में, इधर आ जाएगा -7y, माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में 49 = 0। इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा x - 7y और प्लस 49 में से जो है से 7 चला जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 42 = 0। यह आ जाएगा समीकरण 1, ये आ गया समीकरण 1। ठीक है, अब है 3 वर्ष बाद वाला को सॉल्यूशन करना है। आइए 3 वर्ष बाद की आयु बोला है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। पहले तो इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं, यानी आ जाएगा इधर x + 3 है, यहाँ पर x + 3 और पुत्री का उम्र हो जाएगा x + 3, y + 3 सॉरी। ठीक है, अब बोला है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कितना गुनी, 3 गुनी बोला है। ठीक है, इसमें पढ़ने से कन्फ्यूजन यह होता है कि इसमें गुना करे कि इसमें करे, लेकिन गुना हमेशा पुत्री वाला में करना है। ठीक है, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा तो क्या करना है, इसमें पुत्री की आयु में यहाँ करेंगे 3 से गुना कर देंगे, यानी ये आ जाएगा क्या, x + 3। अब इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, 3 × y मतलब 3y हो जाएगा, प्लस 3 × 3 ये हो जाएगा 9। अब इसको उठा करके इधर लाइए, ये आ जाएगा -3y प्लस 3, यानी प्लस में, यानी आ जाएगा माइनस में बराबर 0, यानी x - 3y और ये आ जाएगा -6 = क्या, 0। इसको मानेंगे समीकरण 2।
ठीक है, तो इस तरह से एकदम बिल्कुल आसान तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न सेकेंड पार्ट पर। देखिए सेकेंड नंबर प्रश्न में क्या है उसको देखिए। सेकेंड नंबर प्रश्न में दिया गया है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदता है। ठीक है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदे 1300 रुपया में खरीदी और बोला है कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं इसको। देखिए किस तरह से सॉल्व करना है। यहां से दिया गया है कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला खरीदा है और 6 गेंद। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे कि एक गेंद का कीमत क्या है और एक बल्ले का कीमत क्या है। ठीक है, आइए यहां से मान लेंगे कि माना एक एक बल्ले का कीमत बराबर मान लेते हैं x तथा एक गेंद का कीमत बराबर मान लेते हैं y रुपया। ठीक है, एक बल्ला का कीमत हम मान लिए यहाँ पर x रुपया और एक गेंद का कीमत मान लेते हैं y रुपया। ठीक है, देखिए इसने कहा कि 3 बल्ला खरीदा है और 6 गेंद। 3 बल्ला और 6 गेंद दोनों खरीदा है, तो दोनों मिलाकर उसको कुल रुपया देना पड़ा कितना, 3900 रुपया देना पड़ा है। कितना देना पड़ा है, 3900 रुपया। ठीक है, तो जब एक बल्ला का कीमत क्या है, x रुपया है, यहाँ एक बल्ला का कीमत x रुपया है, तो इसने कहा कि 3 बल्ला खरीदा है। 3 बल्ला खरीदा है, एक बल्ला का कीमत x रुपया है, तो 3 बल्ला का क्या हो जाएगा, 3 गुने x। जैसे एक मान लेते हैं एक पेंसिल का कीमत अगर 5 रुपया है, ठीक है, तो अगर कहे कि 5 पेंसिल का कीमत क्या होगा, तो एक का 5 है तो दूसरा का क्या होगा, इसका भी 5, तीसरा का क्या होगा, इसका भी 5, चौथा का क्या होगा, इसका भी 5 और पांचवा का भी क्या हो जाएगा, 5। यानी टोटल मिलाकर के क्या हो रहा है, 25 हो रहा है। यानी एक का कीमत 5 है तो 5 का कीमत क्या हो जाएगा, 5 गुने 5 मतलब 25 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से इसमें एक बल्ला का कीमत x रुपया है, तो 3 बल्ले का क्या हो जाएगा, 3 गुने x मतलब 3x हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, अब यहां से बोला एक गेंद का कीमत हमने माना है क्या, y रुपया। एक गेंद का जब y रुपया है तो 6 गेंद का क्या हो जाएगा, 6 गेंद का कीमत हो जाएगा 6 गुने y। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 6y। अब बोला कि दोनों मिला करके उसको टोटल रुपया देना कितना पड़ा है, यहाँ देना पड़ा है 3900 रुपये। दोनों मिला करके खरीदा है तो उसको 3900 रुपये देना पड़ा है। इस ये आ गया एक समीकरण। ठीक है, अब इसका सेकेंड नंबर में क्या है उसको देखिए। इसके आगे जो बोला है बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे, एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 और गेंदे 1300 रुपया में खरीदी। ठीक है, पहले बल्ला कितना खरीदा था, 3 बल्ला पहले खरीदा था और उसी प्रकार के एक और बल्ला खरीदा, मतलब बल्ला टोटल खरीद लिया कितना, 4। ठीक है, तो एक बल्ले का कीमत जब हम x रुपया माने हैं, ठीक उसी तरह से 4 बल्ले का कीमत क्या हो जाएगा, 4x। ठीक है, प्लस अब यहाँ बोला है कि एक गेंद का कीमत हम माने हैं क्या, y रुपया। अब गेंद यहाँ खरीदा है टोटल कितना, 3, मतलब यहाँ हो जाएगा क्या, 3 गुने y और दोनों मिला करके उसको कितना रुपया देना पड़ा, 1300। दोनों मिला करके उसको 1300 रुपया देना पड़ा, यानी ये आ गया समीकरण 2। ठीक है, तो इस तरह से एकदम बहुत ही सिंपल है, इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है उसको देखिए। में है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या है, 160 रुपया था। एक महीने बाद उसका क्या हुआ, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य क्या हो गया, 300 रुपया हो गया। ठीक है,
300 रुपया हो गया। 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो गया। पहले 2 केजी सेब लिया था और 1 केजी अंगूर, तो उसको देना पड़ा 160 रुपया। ठीक है, अब उसका 2 गुना ज़्यादा लिया, मतलब 4 केजी, पहले 2 केजी लिया था, अब 4 केजी सेब ले रहा है। पहले 1 केजी अंगूर लिया था, अब यहाँ पर 2 केजी ले रहा है, तो उसको देना पड़ा है क्या, 300 रुपया। ठीक है, और इसका आधा लिया था तो उस समय 160 लगा, अब इसका 2 गुना लेता है तो क्या लगता है, 300 रुपया। ठीक है, यानी पहले से जो है अभी उसका रेट कम गया है। आइए इसको किस तरह से सॉल्व करना है, देखिए यहाँ से इसको भी मान देंगे। पहले मानेंगे कि 2 केजी सेब का मूल्य हमको दिया गया है, मतलब 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य दिया गया है 160 रुपया। यहाँ से लिखा, मान लेते हैं कि 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य मान लेते हैं y रुपया। ठीक, उसी तरह से मानेंगे, माना 1 केजी सेब का मूल्य बराबर मान लेते हैं 100 रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य मान लेते हैं y रुपया। ठीक है, देखिए अब बोला है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर हैं। 1 केजी सेब का मूल्य हम माने हैं क्या, 100 रुपया, तो 2 केजी सेब है तो इसका क्या हो जाएगा, 2 गुने 100 रुपया टोटल हो जाएगा। ठीक है, 1 केजी जब 1 रुपया में मिलता है तो 2 केजी कितना, 2 रुपया में। उसी तरह से 1 केजी का दाम 100 रुपया है तो 2 केजी का हो जाएगा 2 गुने 100 रुपया। अब बोला है 1 केजी अंगूर का मूल्य, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य हम माने हैं क्या, माने हैं y रुपया, यहाँ आ जाएगा y। अब कहा दोनों को मिला करके कुल रुपया उसको देना पड़ता है क्या, 160 रुपया। जब दोनों को मिलाते हैं तो उसको 160 रुपया जो है से देना पड़ता है। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, सॉरी इसको पहले एक क्या करेंगे, इधर आ जाएगा 2x प्लस का ये आ जाएगा y, इसको इधर ले आएंगे माइनस 160, इसको मानेंगे समीकरण 1। ठीक है, आइए अब इसको क्या करना है उसको देखिए। अब आगे बोला है कि 1 महीने बाद वह 4 केजी सेब खरीदता है और 2 केजी अंगूर, तो उसको देना पड़ता है क्या, 300 रुपया। देखिए 1 केजी सेब का मूल्य फिर से यहाँ 100 रुपया है, 4 केजी का क्या हो जाएगा 4x, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है तो 2 केजी का हो जाएगा क्या, 2y। फिर से दोनों को मिला करके उसको टोटल रुपया देना पड़ता है कितना, दोनों को मिला करके देना पड़ता है 300 रुपया। ठीक है, अब इसको इधर ले आ देंगे, यह आ जाएगा 4x प्लस का 3y और ये इधर आ जाएगा माइनस में 300 बराबर 0, इसको मानेंगे समीकरण 2। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए